हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल हिमाचल जीके की इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखेंगे हम वेजिटेशन टाइप एंड वेजिटेशन ऑफ हिमाचल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे हिमाचल का फॉरेस्ट कवर कितना है, क्योंकि जो हमारी वेजिटेशन है वो मेनली ग्रो करती है हमारे फॉरेस्ट में। तो सबसे पहले 37033 स्क्वायर किलोमीटर जो परसेंटेज में बनता है 66.52% हमारे टोटल एरिया ऑफ हिमाचल का। तो ये कितना है, ये पूरा जो है हमारे फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। और टोटल एरिया कितना है हमारे हिमाचल का 55673 स्क्वायर किलोमीटर। उसमें से मैंने आपको बता दिया है कि 37033 जो परसेंटेज में बनता है 66.52%, ये टोटल आता है हमारे फॉरेस्ट एरिया के अंडर। वेजिटेशन करने से पहले एक टॉपिक जो है हमारे वेटलैंड्स इन हिमाचल। अब वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड को क्या बोलते हैं? एक वाटर बॉडी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, उसका जो वाटर है या तो फिर स्टैटिक हो या तो फिर फ्लो कर रहा हो, या तो फिर पानी जो है फ्रेश भी हो सकता है या फिर ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है, मतलब सोल्टी भी हो सकता है। और जब लो टाइड होती है तो उसकी जो लेंथ है, जो वाटर की, वो 6 मीटर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये डेफिनेशन है हमारे वेटलैंड्स की। और वेटलैंड्स की ये वाली डेफिनेशन जो थी वेटलैंड कन्वेंशन में दी गई थी, जो कि 1971 में हुई थी एट द प्लेस रामसर। रामसर प्लेस है हमारा ईरान में। और एंड एग्जैक्ट अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 2 फेब 1971 में जो थी हमारी रामसर कन्वेंशन हुई थी ऑन द बैंक ऑफ कैस्पियन सी। अगर कैस्पियन सी में आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारे ईरान की कैपिटल तेहरान। उसके बाद जो हमारा कैस्पियन सी है वो टच करता है हमारी जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान एंड अजरबैजान। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कन्वेंशन जो थी, मैंने आपको बता दिया 1971 में जो थी ये साइन हुई थी। इस पे जो समझौता था वो 1971 में किया गया था। और ये इम्प्लीमेंट कब हुई थी, मतलब फोर्स में कब आई थी? तो फोर्स में 1975 में आई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेजेंटली 2021 में, तो कितनी कंट्रीज टोटल इसकी मेंबर हैं? तो 170 कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं। उसके बाद इंडिया कब इसका मेंबर बना था? तो इस ट्रीटी का मेंबर इंडिया बना था 1982 में। और 1997 के बाद ना हर हर साल हम 2 फेब को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये क्वेश्चन जो है एचएस में एक बार पूछा गया है। आपको क्या ध्यान में रखना है? एक तो 2 फरवरी को हमारा वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। उसके बाद जो हमारी थीम होती है हर साल की, डिफरेंट थीम होती है, वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है टोटल एरिया कितना जो वेटलैंड के अंडर आता है? तो 4.63%। उसके बाद अगर मैं आपको ये पिक्चर की हेल्प से बताऊं ना कि वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी, हमने क्या पढ़ा? एक वाटर बॉडी, या तो वो क्या हो, आर्टिफिशियल हो, या तो फिर कोई मैन मेड बॉडी हो, या उसका वाटर या तो स्टैटिक हो मतलब रुका हुआ हो, या तो फिर फ्लो कर रहा हो, या तो क्या हो, फ्रेश वाटर हो, या तो फिर ब्रैकिश वाटर हो मतलब सॉल्टी वाटर हो। तो इन सब चीजों को मिला के हम क्या बनती है हमारी एक कोई भी वेटलैंड साइट बनती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डेफिनेशन के बेसिस पे, तो 46 वेटलैंड साइट है हमारी पूरी इंडिया में। दिसंबर 2021 की अगर मैं बात करूं, ये जो है टाइम मतलब टाइम टू टाइम बढ़ती भी रहती है। तो जो भी लेटेस्ट अगर कोई वेटलैंड साइट जो है ऐड होती है तो वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो एनवायरमेंट सेक्शन के अंडर एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो हमारी 46 वेटलैंड साइट है इंडिया में ना, तो ये हाईएस्ट है हमारी पूरे साउथ एशिया में। साउथ एशिया में हाईएस्ट वेटलैंड साइट है हमारी इंडिया में, कितनी? 46। और हिमाचल की अगर मैं बात करूँ ना, तो टोटल हिमाचल का जो 1% एरिया है वो आता है किसके अंडर? वेटलैंड्स के अंडर। उसके बाद जब हमारी 1971 में कन्वेंशन हुई थी तो 26 वेटलैंड साइट जो थी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की ना, वो डिक्लेयर की गई थी। उसमें से जो 3 थी वो थी हमारी हिमाचल में। अब हिमाचल में कौन कौन सी हमारी वेटलैंड साइट है? सबसे पहले हमारी चंद्रताल, सेकंड वन इज रेणुका एंड थर्ड वन इज पौंग डैम। सबसे पहले इसको लर्न कैसे करना है? तो सीआरपीएफ जो है इसका निमोनिक है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। जो हमारी पैरामिलिट्री है सीआरपीएफ, उससे आपको हमारे वेटलैंड साइट याद रखनी है। सी फॉर चंद्रताल, आर फॉर रेणुका, पी फॉर पौंग डैम, एफ से कुछ भी नहीं है। चंद्रताल की अगर मैं बात करूं तो इसको जो है था रामसर साइट 2005 में बनाया गया था। वैसे ही रेणुका जो हमारा स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2005 में ही। उसका जो हमारा पोंग डैम है जो हमारा कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑन रिवर ब्यास। तो इसको जो था रामसर साइट घोषित किया गया था 2002 में। और जो नेशनल लेवल की रामसर साइट था इसको डिक्लेयर किया गया था 1994 में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि
हिमाचल में जो डेफिनेशन हमने की उसके बेसिस पे 92 वेटलैंड साइट है वैसे हिमाचल में, जो कंट्रीब्यूट करती हैं पूरा 1% एरिया ऑफ हिमाचल। अब इन 92 में से 85 जो है वो नेचुरल लेक मतलब जो प्राकृतिक लेक हैं, और 7 जो हैं वो आर्टिफिशियल लेक हैं जो मानव निर्मित हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेनिफिट, वेटलैंड क्या 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 बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, तो ये जो है फ्रेश वाटर प्रोवाइड कराता है ह्यूमन बींग्स के लिए, और कई बार फ्लड सिचुएशन को भी ये रोकता है, उसका हैबिटेट प्रोवाइड कराता है, और जो हमारे ऑर्गेनिज्म मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए। उसके बाद टूरिज्म एंड साइट ऑफ स्पोर्ट टूरिज्म को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी जो होती हैं, जैसे जो बोट रेसिंग वगैरह भी यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल भी जो है हमारे वेटलैंड प्रोवाइड करवाते हैं। तो कहीं भी मेंस में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने एक तो डेफिनेशन जो हमने अभी ऊपर कर ली, जो कि एक आप बोल सकते हो कि ऑफिशियल डेफिनेशन है वेटलैंड्स की, उसके बाद सारा कुछ कि कब ये साइन हुई, कब फोर्स में आई, ये सब कुछ आपको लिखना है। उसका हिमाचल में कौन कौन सी हमारी साइट्स हैं वेटलैंड, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपने बेनिफिट्स लिखने हैं हमारे वेटलैंड्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वेजिटेशन के साथ, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो नेचुरल वेजिटेशन हम किसे बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन हमारी वो होती है जो नेचुरली ग्रो होती है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली नेचुरल वेजिटेशन। और उसमें कुछ भी आ सकता है, हमारा फ्लोरा, वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट, तीनों चीजें हमारी आती हैं। अब फ्लोरा की बात अगर हम करें तो एक स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम फ्लोरा बोलते हैं। उसका वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो वेजिटेशन में हमारे क्या क्या आते हैं? ट्रीज, ग्रासेस एंड श्रब, मतलब कि हमारे पेड़ पौधे, हमारे घास फूस और हमारी झाड़ियां जो है, ये डिफरेंट टाइप्स की एक पर्टिकुलर एरिया में जब कंबाइंड होके बनती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे उस जगह की वेजिटेशन। और ये जितने भी हमारे ट्रीज, ग्रासेस या झाड़ियां, पत्तियां जितनी भी रहती हैं ना, ये इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो मोस्टली सेम होती है एक पर्टिकुलर प्लेस में। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस में जो है इनको, इनका जो क्लाइमेट रहता है वो सेम रहता है, तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है ना वो भी सारी सेम रहती हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हम? लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज, ये तो सबको पता है कि फॉरेस्ट किसको बोलते हैं। अब वेजिटेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने जैसे आपको बोला कि करेक्टरिस्टिक्स हमें सेम देखने को मिलती हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सेम होता है। कैसे? अब जैसे आप डेजर्ट्स में देखोगे तो डेजर्ट में क्या मिलता है हमें? थोर्नी फॉरेस्ट। थोर्नी फॉरेस्ट आपको थिक, जैसे कैक्टस वहां पे मिलता है। कैक्टस क्या होता है कि उसकी जो लीव्स होती हैं वो थिक होती हैं। क्यों होती हैं थिक? ताकि जो वो वाटर की रिटेंशन है वो कर सके, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। वैसे ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मेघालय में या हमारे ले लें धर्मशाला, पालमपुर, कांगड़ा वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो क्या होती है? ब्रॉड लीव्स होती हैं ट्रीज की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पानी की कमी नहीं होती है, तो बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। तो ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि फैक्टर क्या क्या डिटरमाइन करते हैं हमारी वेजिटेशन को हिमाचल में, वेजिटेशन और फॉरेस्ट दोनों को, तो सबसे पहले रहता है हमारा टेम्परेचर। कैसा वहाँ का टेम्परेचर है? अब लो लाइंग एरिया होंगे, जैसे हमारा शिवालिक एरिया है, तो वहाँ पे हम अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू एल्पाइन एरिया। उसके बाद रेन कितनी ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। उसके बाद सोइल, सोइल वाले टॉपिक हमने पूरा पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोइल्स होती हैं उनकी डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। जैसे ब्लैक सॉइल जो होती है वो बेनिफिशियल होती है किसके लिए? हमारी कॉटन के लिए। तो सॉइल ऐसे डिफाइन करती है हमारे वेजिटेशन को। सन रेज कितनी पड़ रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उतनी ही हमारी लो वेजिटेशन और फॉरेस्ट ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि लोग जो है वो घर वगैरह बनाने के लिए उसको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट फायर्स की, जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर किसी भी जंगल में अगर लग जाए तो उतने ही कम हमारी जो है वेजिटेशन वो हो जाती है। हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। उसके बाद विंडवर्ड और लीवर्ड साइड, ये हमने कर चुके हैं। विंडवर्ड मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और लीवर्ड जहाँ पे बिल्कुल जो है सूखा पड़ा रहता है। तो विंडवर्ड साइड में जो है हमें जो है सदाहरित, जिनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमें देखने को मिलेंगे। और वैसे ही ऑपोजिट होगा हमारी लीवर्ड साइड में। डिजास्टर वहाँ पे कितने आते रहते हैं। एंड लैटिट्यूड एक्सटेंट किसी भी जगह का, हमें तो हिमाचल का ही देखना है। जो हमारा लैटिट्यूड एक्सटेंट है हिमाचल का 30 डिग्री नॉर्थ से 33 डिग्री नॉर्थ तक है। तो अगेन ये वही बात आ गई कि लो लाइंग एरिया में जो है अलग हमारी वेजिटेशन होगी, और एल्पाइन एरिया में जो है हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये आपको सारे फैक्टर्स लिखने हैं। उसके बाद में बात करूं तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अगर हम लोअर एरिया की बात करें,
ये देखो हैंडमेड मैप है। तो हमारे जो साउथ और जो हमारा साउथ वेस्ट वाला एरिया है, साउथ वेस्ट वाला एरिया, तो यहाँ पे हमें कैसी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी। जो हमारे कांगड़ा, ऊना, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर एंड सिरमौर के लोअर एरिया है, यहाँ पे हमें कैसी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप की जो है वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और अगर अपर एरिया की अगर हम बात करें, पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर की, तो यहाँ पे अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगी। यही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है कि जो हमें फॉरेस्ट कवर है ना, वो कितनी हाइट से मिलना बंद हो जाते हैं, तो 4500 मीटर से हमें मिलना बंद हो जाते हैं। और 4500 मीटर से हमारी जो है स्नो लाइन स्टार्ट हो जाती है हिमाचल में। ये क्वेश्चन अगेन लास्ट वीडियो में हमने किया था, और ये पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और ये हाइट किसकी है? धौलाधार की है, एवरेज हाइट है। उसके बाद हमने डिवाइड किया है इन सब इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारी वेजिटेशन को 3 टाइप में। और वो 3 टाइप्स हमारी कौन कौन सी हैं? एक तो हमारी आएगी लोअर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन, सेकंड है हमारी द मिडल टेम्परेट वेजिटेशन जोन, और द थर्ड वन जो हाईएस्ट है हमारी हायर अल्पाइन वेजिटेशन जोन। तो इन 3 पार्ट्स में हमने 3 सेक्शंस में आप बोल सकते हो हमारी वेजिटेशन को हिमाचल की डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोअर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे जो कौन सी जगह पे, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में मिलती है हमें हिमाचल के, तो ये मिलती है हमें साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हिमाचल की, मैंने आपको बता दिया। जो हमारे साउथ एंड साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। उसके बाद कौन से एरिया है? तो ऑब्वियस सी बात है शिवालिक एरिया आए हमारे इस वाले पर्टिकुलर जो हमारी वेजिटेशन है। उसके बाद हाइट कितनी रहती है? तो 400 टू 1500 मीटर्स। उसके बाद इनको भी डिवाइड किया गया है किसमें? पर ट्रॉपिकल वेजिटेशन में और सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन में। तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कांटेदार जो है यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियां आप बोल सकते हो। और ये कितनी हाइट तक होती है? 750 मीटर्स तक की हाइट पे होती है। और ये एरिया कौन से हैं? यहाँ पे दून वैली होगी हमारी, शिवालिक एरिया, और जो हमारे रिवर के नजदीक वाले एरिया हैं आउटर हिमालयाज के, वहाँ वो पूरा जो एरिया है वो ट्रॉपिकल वेजिटेशन के अंडर आता है। टाउन्स अगर स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो पोंटा साहिब, नाहन, नालागढ़, चंगेर एरिया ऑफ बिलासपुर, ऊना, देहरा, गोपीपुर एंड नूरपुर ऑफ कांगड़ा जो है इसके एरिया हैं जो ट्रॉपिकल वेजिटेशन के अंडर आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज इस टॉपिक में वो है ट्रीज, क्योंकि हम वेजिटेशन पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर, आपको एक ट्री दे देंगे और बोल देंगे बताओ कि ये कौन से जोन में आता है, पर्टिकुलर किस वेजिटेशन जोन में आता है। तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन में हमें कौन कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं? तो बबूल, खैर, फलाही, कांगू एंड शीशम। और इन ट्रीज में से शीशम और खैर जो है ना, वही जो है सबसे ज्यादा कमर्शियली हमारे बेनिफिशियल है। और रीजन क्या है यहाँ ट्रॉपिकल वेजिटेशन का? वही कि यहाँ पे जो है नीचे वाले एरिया में हमें पहले भी कर चुके हैं कि हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, लो रेनफॉल यहाँ पे रहती है, और सर्दियों में जो है वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये सारे रीजन है कि हमें यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन की, तो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन फुट हिल्स में पाई जाती है हमारे हिमालयन रीजन के। मतलब कि जो हमारे फुट हिल्स, हिमालयन रीजन कौन सा हो गया हमारा? ये पीर पंजाल, धौलाधार, इनके फुट हिल्स पे हमारे टाउन्स रहते हैं, वहां पे इस टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। तो कौन कौन से आ जाएंगे? देखो, लोअर एरिया ऑफ चंबा, लोअर एरिया ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर, ये सारे एरिया जो हैं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन के अंडर आएंगे। हाइट कितनी रहेगी इनकी? 750 मीटर्स टू 1500 मीटर्स। उसके बाद ट्रीज तो साल, खैर, शीशम, फर्न, हल्यू, विल एंड बैम्बू जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो आपको ध्यान में भी रखने हैं। और इन ट्रीज में से जो खैर, शीशम और पाइन, जिसको हम चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा कमर्शियली बेनिफिशियल है। पाइन जो पेड़ है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है किसके लिए? फॉरेस्ट फायर के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिडल टेम्परेट वेजिटेशन जोन की, तो इसको, इस पर्टिकुलर वेजिटेशन जोन को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, सेकंड वन इज मॉइस्ट डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट, एंड थर्ड वन इज मॉइस्ट देवदार एंड कायल फॉरेस्ट। अब इसमें एक जो वर्ड है देखो, डेसिडियस। डेसिडियस आप पहले ही समझ लो क्या होता है, एवरग्रीन का उल्टा होता है डेसिडियस, बस इतना समझ लो। जो पेड़, जो वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं साल में एक बार ना, उसको हम बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सबसे पहले मिडिल टेम्परेट वेजिटेशन जोन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन से एरिया आएंगे? तो चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर एंड शिमला जो है इस पर्टिकुलर जो है वेजिटेशन जोन में आएंगे। अब
हाइट कितनी रहती है 1500 मीटर टू 3000 मीटर इनकी हाइट रहती है। अब ट्रीज जो होती है, मतलब ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो वाइडर होती हैं और पॉइंटेड लीफ टाइप के हमें यहाँ पे ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीज ओक, मैपल, चेस्टनट, रोडोडेंड्रॉन, इलम, स्प्रूस, पाइन, देवदार, काइल एंड सिल्वर फर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं जो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ना हमारे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट की, तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट से आपको देखो नाम से ही पता लग रहा है, वेट वेट मतलब गीले। अब यहाँ पे हमारे कौन कौन से एरिया आएंगे जो हिमाचल में सबसे ज्यादा जहाँ पे बारिश होती है। देखो लिखा भी है कि विंडवर्ड साइड ऑफ डलहौजी, धर्मशाला, कांगड़ा, धौलाधार एंड पालमपुर। उसका हाइट कितनी रहती है इनकी 1200 टू 3500 मीटर। उसका मोस्ट देवदार एंड कायल फॉरेस्ट, इनमें एरिया आते हैं कोटगढ़ एरिया ऑफ शिमला, कुफरी, नारकंडा, नाचन ऑफ मंडी, कुल्लू, सिराज, चंबा एंड चुरा। जो चंबा में ये सारे एरिया जो है कहाँ पे आते हैं हमारे मोस्ट देवदार एंड कायल फॉरेस्ट। इसकी हाइट कितनी रहती है 1500 टू 3500 मीटर्स। और ट्रीज कौन से हैं, सिल्वर फर, सप्रूस एंड देवदार। तो आपने एक चीज इसमें और ध्यान में रखनी है, जो हमारा देवदार है ना, कई बार एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, पूछे जाते हैं कि देवदार कितनी हाइट के बाद मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 3000 मीटर्स के बाद जो है ना हमें ढंग से जो है देवदार मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारे मोस्ट डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट की, मैंने आपको बता दिया डेसिडियस फॉरेस्ट जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो हाइट इनकी रहती है 2000 टू 3000 मीटर। उसके बाद ट्रीज इसमें रहते हैं हासरेट, चेस्टनट, वाइल्ड चेरी, वॉलनट, मैपल एंड पॉपुलर। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज हैं या वेजिटेशन आप बोल सकते हैं। अब लास्ट में हमने जो पढ़नी है वो पढ़नी है हमने हायर एल्पाइन वेजिटेशन जोन, जो हमारे सबसे हाईएस्ट एरिया में मिलती है हिमाचल के। उसमें से कौन कौन सी हमारी सब एल्पाइन फॉरेस्ट, मोस्ट एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट एंड ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हायर एल्पाइन वेजिटेशन जोन। तो इसकी हाइट कितनी रहती है 3000 टू 3500 मीटर। एरिया वही हमारे पांगी, भरमौर एरिया ऑफ चंबा, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति हमारे एक्सेप्शनल केसेस आप बोल सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सब एल्पाइन फॉरेस्ट की, तो सब एल्पाइन फॉरेस्ट जो मिलते हैं हमें 3500 मीटर्स की हाइट तक। और इसके इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं हमारे खारसोर, वाइटल, यूटिलस जो है मेन ट्रीज हैं सब एल्पाइन फॉरेस्ट के। और ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये एज ए फोडर यूज किए जाते हैं, मतलब घास के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारी हर्ड्समैन होते हैं, मतलब जो हमारे चरवाहे होते हैं ना, वो यूज करते हैं इन पर्टिकुलर वेजिटेशन का। और ये जो ट्रीज होते हैं ये कंपैरेटिवली जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं। अब जो हमारे आपको पता होगा जो हमारी ट्राइब है मेनली गद्दी ट्राइब जो हमारी चंबा में है, तो वो क्या करते हैं कि गर्मियों में ऊपर वाले एरिया में आ जाते हैं और सर्दियों में जो है लोअर एरिया में चले जाते हैं। तो गर्मियों में जो है यहाँ पे वेजिटेशन जो है अच्छी तरह ग्रो होगी होती है। तो यहाँ पे जो है ये यूज करते हैं इनको अपने जो भी लाइव स्टॉक को चराने के लिए। उसका मोस्ट एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे जो साइज रहता है वेजिटेशन का ट्रीज का वो रिलेटिवली स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू सब एल्पाइन फॉरेस्ट। उसके बाद जो ग्रास उगती है ना इनके बीच में, वो ऐसा लगता है जैसे पार्क में हमारी घास उगी होती है ना, वैसे लगती है। एक तो मैंने आपको बता दिया मोस्ट एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट में क्या होता है, हमारे जो ट्रीज का जो साइज होता है वो छोटा होता है। इसके बीच में क्या उगती है, घास उगती है जैसे हमारे पार्क में लगी होती है। इसीलिए इस जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉरेस्ट को हम पार्कलैंड वेजिटेशन टाइप भी बोलते हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर नोन एज पार्कलैंड वेजिटेशन टाइप, या किसी भी तरह से। तो मोस्ट एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट जो है इनको हम क्या बोलते हैं, पार्कलैंड वेजिटेशन टाइप। अब इनमें इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से होते हैं, तो सैलिक्स वाइब्रेनम टाइप ऑफ स्वीट फ्रूट जो है यहाँ पे मिलता है। और कई प्रकार की यहाँ पे जो है झाड़ियाँ, जड़ी बूटियां यहाँ पे हमें मिलती हैं, जैसे एकोनाइट, धूप, पुलसेटियम एंड कारू जो है यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियां मिलती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्राई एल्पाइन फॉरेस्ट की, तो अगेन हमारे कौन कौन से जहाँ पे बारिश नहीं होती है, किन्नौर, पांगी एरिया एंड लाहौल स्पीति। हमने पढ़ा था रेन वाले टॉपिक में, जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है जिसको हम किसको बोलते हैं हम अपने स्पीति को। तो उसके बाद पांगी में भी बहुत ज्यादा बारिश जो है नहीं होती है। इसको जो ओरोग्राफिक रेनफॉल हमने सारा कुछ जो है पूरी सीरीज में अच्छी तरह से कवर कर लिया है। उसका ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो जूनिपर, अर्ट्समेशिया, लोनीसर, कॉटन आस्तर जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हैं जो यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद
अब जो अल्पाइन ग्रास लैंड की है ना, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती है, जो सबसे ऊपर वाले एरिया यहाँ पे मेन इनका यही कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है कि विंटर्स में तो यहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम जो है बर्फ से घिरे रहते हैं। पर जब भी जैसे यहाँ बर्फ पिघलती है तो लैंड जो है यहाँ की काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है, और गर्मियों में जो है टाइम मिलता है वेजिटेशन ग्रो होने का। और जो गर्मियों में जो है वेजिटेशन ग्रो होती है ना यहाँ पे, वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लाइव स्टॉक के लिए। लाइव स्टॉक मतलब जो भी हमारे यहाँ पे गोड बुफेलोज जो चरने आती हैं, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है यहाँ की जो घास होती है। बोल सकते हैं उनकी जो है काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं हमारे लाइव स्टॉक को। तो ये थी हमारी ड्राई अल्पाइन फॉरेस्ट एरिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आए हुए हैं, तो पहले तो यही पूछा था कि टोटल एरिया ऑफ हिमाचल अंडर फॉरेस्ट, तो काफी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन 66.5%, जो कि हमारा 37033 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिली एरिया है, हिमाचल जैसे हमारे हिली एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट ने कितना बोला हुआ है कि कितना हमारा फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए, तो 50% एरिया, टोटल एरिया का 50% एरिया जो है वो हमारा रहना चाहिए फॉरेस्ट कवर के अंडर। उसके बाद हमारे से पूछा गया कि स्टेट ट्री कौन सा है हिमाचल का, तो देवदार। उसके बाद कंप्लीट बैन, मतलब पूरी तरह से जो था हंटिंग, शिकार पे बैन हिमाचल गवर्नमेंट कब से लगाया हुआ है, तो 1983। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमसे एग्जाम में पूछा गया था कि 2005 में हमारा स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड कौन था हिमाचल का, तो स्टेट एनिमल था हमारा मस्क डियर, जिसको कस्तूरी मृग भी बोलते हैं, और स्टेट बर्ड था हमारा मोनाल। और मस्क डियर का जो हमारा ब्रीडिंग सेंटर था वो हमारा कहाँ पे था, लास्ट वीडियो में हमने किया था, तो ये था हमारा कुफरी शिमला में। उसके बाद अगर करंट अभी जो हमारा स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड है वो एग्जाम में पूछा गया था, तो स्टेट एनिमल है हमारा स्नो लेपर्ड, और जो हमारा स्टेट बर्ड है वो है हमारा वेस्टर्न ट्राइगोमैन, जिसको जाजुराना भी बोलते हैं। और एनिमल जो है हमारा बर्फीला तेंदुआ। उसका स्टेट फ्लावर कौन सा है, तो रोडोडेंड्रॉन, जिसको गुलाबी बुरांश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि क्यांग एनिमल कहाँ पे मिलता है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें था सिर्फ किन्नौर आंसर। तो अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें किन्नौर एंड लाहौल स्पीति दोनों ऑप्शन में थे। और मैंने आपको ये बताया था कि क्यांग जो एनिमल है किस टाइप का एनिमल है, ये डोंकी टाइप का एक एनिमल होता है, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, मस्क डियर ब्रीडिंग फार्म हमारा कहाँ पे है, तो मैंने आपको बता ही दिया है, हमारा कुफरी शिमला में। तो ये थी हमारी पूरी वेजिटेशन ऑफ हिमाचल और फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ना, प्लीज एक बार से लाइक कर दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।